आज हम पढ़ेंगे द, सिंधु नदी तंत्र। ये यह नदी सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के सिंघी खंभात हिमनद से निकलती है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है और सिंधु नदी भारत के एकमात्र यूटी से लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अपना जल सिंधु नदी अरब सागर में गिराती है। और सिंधु नदी को पाकिस्तान में जीवन रेखा कहा जाता है। पाकिस्तान के जीवन रेखा सिंधु नदी को कहा जाता है। सिंधु की सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज है और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। व्यास व्यास सिर्फ सिंधु नदी की एक ऐसी सहायक नदी है जो भारत में बहती है। बाकी सब जितने भी सिंधु नदी की सहायक नदी है भारत पाकिस्तान दोनों जगह बहती है। सिंधु सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुए थे। उस समय के भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट यूसुफ खां थे और 1960 में विश्व बैंक की अध्यक्षता में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। सिंधु नदी जल समझौता में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी का जल पाकिस्तान का अधिकार होगा और रावी, व्यास, सतलज पर भारत का अधिकार होगा। सिंधु नदी जल समझौता में कहा गया। सिंधु नदी जल समझौता का 20% जल का उपयोग भारत करेगा और 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। नोट में कुछ लिखा हुआ है। सिंधु नदी जो है लद्दाख जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से गुजरती है। याद रखना ये वाली बात। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से गुजरती है। ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज सिंधु नदी की सहायक नदी है जिसे पंचनद की संज्ञा दी गई है। सिंधु की सहायक नदी झेलम नदी जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है। जम्मू कश्मीर के बुलर झील से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है झेलम नदी और पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। पाकिस्तान की चिनाब नदी में मिल जाती है और फिर झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर स्थित है जो कि श्रीनगर मौर्य शासक ने बसाया था। झेलम नदी पर पाकिस्तान का मंगला डैम बांध बना है और झेलम नदी का प्राचीन नाम विस्तासता है। सिंधु की सहायक नदी चिनाब नदी जो है चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रा या भागा नाम से भी जानते हैं। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश की 12 लक्षद्वारा से निकलती है और चिनाब नदी यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। यह चिनाब नदी पाकिस्तान में सतलज नदी में मिल जाती है। सिंधु की सहायक नदी रावी नदी ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है। रावी नदी फिर पाकिस्तान के चेनाब में मिल जाती है। सिंधु की सहायक नदी सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के राकस तल्ला से निकलती है। यह सतलज नदी पश्चिम की ओर बहती हुई सिपकिला दर्रा से भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है और पंजाब में बहती हुई पाकिस्तान के चेनाब नदी में मिल जाती है। नोट में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज पाकिस्तान के मिठानकोट के समीप सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु की सहायक नदी व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा के व्यास कुंड से निकलती है और व्यास नदी सतलज नदी में मिल जाती है। व्यास नदी ऐसी नदी है, सिंधु की सहायकों नदी में से व्यास नदी एक ऐसी नदी है जो सिर्फ भारत में बहती है। सिंधु की सहायकों में से एक है। सिंधु की सहायक नदी जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर सजाया गया है। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में सजाया गया। यहाँ पे उत्तर है, ये दक्षिण। अब उत्तर से दक्षिण के क्रम तो ये झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और ये सतलज और ये है सिंधु नदी। ठीक है। ये है उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम और ये इधर से दक्षिण से उत्तर की ओर। पॉज करके आप समझ जाइएगा। सिंधु नदी का उद्गम पश्चिम में होता है। सिंधु नदी का उद्गम पश्चिम में बहती है, उद्गम से पश्चिम की ओर बहती है और सतलज नदी अपने उद्गम से पश्चिम में बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी अपने उद्गम से पूर्व की ओर बहती है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है जो कि हिमालयी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं
और हिमालयी नदियाँ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र तो हैं ही, लेकिन सिंधु की सहायक है, गंगा की सहायक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक है, वो भी हिमालयी नदियाँ हैं जो डेल्टा बनाती है। लेकिन सिंधु की सहायक नदी हमको याद है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज है। और गंगा की सहायक नदी अभी बता देते हैं, वो भी डेल्टा बनाती है। ये आप पॉज करके देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। गंगा की सहायक नदी है यहाँ पे, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी। और ये और सोन, यमुना। ठीक है। अब ये थी पश्चिम से पूरब की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर क्रम देख लीजिएगा। और ये बाईं तरफ की नदियां हैं, ये दाईं तरफ की नदियां हैं। ठीक है, धन्यवाद। देख लीजिएगा पॉज करके थोड़ा। कुछ नदियां हैं और उनके उद्गम और संगम है, तो फटाफट हम पढ़ देते हैं, आप सुन लीजिए और याद कर लीजिए, नहीं तो पॉज करके देख लीजिएगा। झेलम, झेलम नदी का उद्गम है शेषनाग, शेषनाग, और इसका संगम है चिनाब। और नदी चिनाब नदी का उद्गम है बारालच्चा और संगम है सतलज नदी। रावी नदी का संगम है रोहतांग दर्रा और उद्गम है रोहतांग दर्रा और संगम है चेनाब। और व्यास नदी का उद्गम है व्यासकुंड और संगम है सतलज। और सतलज नदी का उद्गम है राम राकस तल्ला ताल राकस ताल और संगम है चेनाब नदी। प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियाँ हैं जो डेल्टा के निर्माण करती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, जैसे नर्मदा और ताप्ती।